राहत इब्राहिम, इंग्लिश टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर। आजकल दुनिया में सबसे अहम मसला जो बन चुका है वो है शादी, यानी कि रिश्ता। आजकल हर शख्स, अमीर हो या गरीब, ख़ास तौर पे जो लड़की के वालिदैन हैं वो बहुत रिश्तों के लिए परेशान होते हैं और वो मैरिज ब्यूरो की तरफ जाते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे मेहमान को बुलाएं जो कि मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं और अब से नहीं तकरीबन 15 साल से मैरिज ब्यूरो का सेटअप भी चला रहे हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आपने कई रिश्ते करवाए। मिलते हैं आप अबरार भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अबरार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस चैनल के लिए टाइम दिया। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया और ये इस इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं मेरे पास। वेलकम मेरी तरफ से आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई। अबरार भाई, पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने मैरिज ब्यूरो का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से सलाम है और मैं तमाम व्यूवर्स जो भी देखने वाले हैं हमारे जो यूट्यूब के चैनल हैं वजाद भाई और उनके साथी, उन सबको खुश आमदीद। मैं ये बताऊंगा कि मेरे को ख़्याल क्यों आया। मैं असल में मेरी एनजीओ है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत हम लोग जो है फलाही वर्क करते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे कराची हो, चाहे कोई और इलाका हो। तो उसमें हमें सब किस्म के लोग वहाँ पे मिलते हैं, चाहे ख़वातीन भी होती हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, उसके अंदर बुज़ुर्ग भी होते हैं, ऑफ़िसर्स भी होते हैं, एमएनए एमपीएस भी होते हैं। तो हर किस्म के लोगों से हमारी उसमें मुलाकात होती है। तो इसी तरह उनके जो बहुत सारे लोगों को अपने रिश्तों के हवाले से भी डिस्कस करते थे कि वो जो है कोई रिश्ता हो आपकी एनजीओ में, जो बच्चियां काम करती हैं या बच्चे काम करते हैं, उनके हवाले से जो है हमारे बच्चे के लिए देखें, हमारी बच्ची के लिए रिश्ता देखें। तो ये सिलसिला इस तरह शुरू अब फ़ी सबीलिल्लाह होता था सारा काम पहले, मगर उसके बाद धीरे धीरे तकरीबन जो है ये काम चलता रहा 2005-2006। उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने बोला कि आप जो है मैरिज ब्यूरो क्यों नहीं खोल लेते। इस तरह मैंने मैरिज ब्यूरो भी फिर स्टार्ट कर दिया। मैरिज ब्यूरो का नाम है, मैंने अपने हैदराबाद के नाम पे ही रखा है, हैदराबाद शादी सेंटर, ये इसका नाम है। अच्छा। तो ये अल्लाह के फजल से 2006 से जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मगर बीच में वक्त जो है वक्फा भी आता है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे क्राइसिस आ जाते हैं उसके अंदर। तो इस वजह से रूटीन वर्क होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अबरार भाई, जैसे कि आपने बताया कि माशाल्लाह आप मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर जब लड़का और लड़की के रिश्ते की बात आती है तो डिमांड ज़्यादा लड़की की तरफ से क्या आती है? डिमांड लड़कों की तरफ से भी है, लड़कियों की तरफ से, कभी किसी की तरफ से कम आती है, कभी किसी की तरफ से ज़्यादा होती है। लड़कों की तरफ से जो डिमांड आती है वो जो आती है खूबसूरती के ऊपर ज़्यादा होती है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, रंग बिल्कुल उसका गोरा हो, स्लिम हो, बॉडी टाइप जो है स्लिम हो, नॉर्मल कद हो और पढ़ी लिखी हो, घर वाले उनके जो हैं अच्छे अखलाक के हों, उनकी फैमिली शॉर्ट हो। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लड़के वाले करते हैं। लड़की वालों की तरफ से जो डिमांड आती है, लड़की वालों की डिमांड ये होती है कि लड़के की नौकरी अच्छी हो, वेल सेटल्ड हो और उसकी एजुकेशन अच्छी हो, फैमिली भी कम हो, अच्छे इलाके में रहते हों। तो ये ज़्यादातर लड़कियों की डिमांड है। अच्छा, सबसे अच्छा एक मसला आता है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, जो जहेज़ का मसला आता है। जी। कभी कोई इस तरह की डिमांड आई लड़कों वालों ने जहेज़ की डिमांड की हो आपसे? जहेज़ की डिमांड तो अभी तक किसी ने भी नहीं की है जब से मैंने रिश्ता कराएं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो बस यही होता है कि जो भी आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहें दे दें। मैंने रिश्ते करवाए उनमें कोई भी जहेज़ की डिमांड अभी तक नहीं आई कि मुँह से कहा हो किसी ने कि ये हमें चाहिए। अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसा रिश्ता है जो ख़ुद घर दामाद बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर करे, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? हाँ, ऐसे रिश्ते भी आते रहते हैं, आए नहीं बल्कि आते रहते हैं, अभी मौजूद भी हैं। मुल्तान से एक रिश्ता तो मेरे पास
तो उन जो है वो लड़का जो है उसकी ख्वाहिश यही है कि वो जो है सिंध में कहीं अच्छी रिच फैमिली में शादी करे और वो मुझे घर दामाद रखें। अच्छा। हाँ, वो है ऐसी। अपने हैदराबाद से भी हैं एक दो ऐसी फैमिली के लड़के जिनके घर छोटे हैं, उनमें घर में सेटअप नहीं हो सकता। अगर वो शादी करता है तो कहाँ रखेगा उसको, अच्छा। घर छोटे होने की वजह से। और उसकी डिमांड ये है कि वो जो है मुझे कोई भी अच्छी फैमिली में शादी करा दें ताकि वो मुझे, मैं घर दामाद रहने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा। ऐसे 2-3 रिश्ते मौजूद हैं। लड़के अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। एक MA इंग्लिश है लड़का, एक ग्रेजुएशन किया हुआ है और हैं भी ठीक ठाक अच्छे, लुक वाइज भी अच्छे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा एक बात कि आजकल मैंने ये देखा है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो 50 साल के हो गए लेकिन वो चाहते 18 साल की लड़की हैं, तो उस हाँ, सूरत में क्या होगा? ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, इन लोगों में ज़्यादातर जो है दूसरी शादी वाले हैं, अच्छा। जिसकी बीवी मर गई हैं या डिवोर्स हो गई है, या बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, मगर पैसे की बुनियाद पे वो एक और शादी करना चाहते हैं। तो उनकी डिमांड यही होती है कि कम उम्र हो, 30 साल के अंदर हो, 30 से ज़्यादा अबव नहीं हो। अच्छा, भले वो खुद 50 साल के हों, खुद भले वो 50 साल का हो, पोते डिमांड वाले उनकी हों, हाँ पोते यही वाले है हों। अच्छा। कि 30 के अंदर अंदर हो लड़की, खूबसूरत हो, कमारी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। अच्छा, आपकी नज़र में जो सही एज जो लड़के और लड़की की हो क्या होती है शादी की? शादी की सही एज तो हमारे जो दीन इनके हिसाब से वो तो जो है 14-15 साल की उम्र में जो है शादी कर देनी चाहिए लड़की की। अच्छा। मगर जो हमारा जो कानून है, ये जो दुनियावी कानून बनाया हुआ है, गवर्नमेंट का कानून जो है, इंटरनेशनल जो कानून है, उसके अंदर उन्होंने बालिग जो दिखाते हैं लड़के को 18 साल का दिखाते हैं। 18 साल के बाद जो है वो शादी कर सकते हैं आप कानूनी तौर पे। अच्छा, सही। यानी ये जो सही एज है आपके नज़दीक वो 18 साल की, लड़के की भी और लड़की की भी। लड़की तो की भी। जो हम देखते हैं सबसे बड़ा जो मसला आता है वो लड़कियों की तरफ से ही आता है कि लड़की वाले जो जी है हाँ। वो लड़कियां हमारी ज़्यादा बैठी हैं, लड़कों की तरफ से रिश्ते मतलब मसला ज़्यादा आता है। हाँ, जी। असल में इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो जो है हमारे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में लड़कियों का रेशो बढ़ गया है, जी। ठीक है, एक तो ये आ गया। अच्छा, दूसरे जो हमारे लड़के हैं वो बेरोज़गार बहुत हैं, अच्छा। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है जी। लड़कों के जी। अंदर। और तीसरे ये है कि जो बेरोज़गार हैं तो वो फिर दूसरे जो है उसमें एक्टिविटीज़ में निकल जाते हैं, जी। नशे की तरफ चले जाते हैं, कोई और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है रिश्तों में बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। चौथी वजह यह है कि हर किसी को वेल सेटल्ड चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, अच्छी जॉब वाला चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, CSP ऑफ़िसर, इस तरह के जो है ना वो उन्हें रिश्ते चाहिए। उसकी वजह से भी बहुत जो है प्रॉब्लम हो रही है। बंद कर दो। अच्छा, जैसे कि जैसे आपने बताया कि लड़कियों के लिए ज़्यादा मसला है, वो डिमांड भी ज़्यादा रखते हैं जिसकी वजह से लड़कियों की उम्र निकल जाती है। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लड़की वालों को कि उन्हें किन किन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए ताकि जल्दी रिश्ते हो सकें? हाँ, मेरा पैगाम ये है कि जो ख़ासकर जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि जो है ना अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, ख़ासकर लड़कियों की डिमांड कम रखें। क्योंकि लड़कों में ऐसा होता है, लड़का अगर ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो वो कम पढ़ी लिखी लड़की से भी शादी कर लेता है। अगर इंटर है तो उससे भी कर लेगा, BA है तो उससे भी कर लेगा वो। मगर ये बात लड़कियों में नहीं है। लड़कियों में ये नहीं है, इसलिए नहीं है कि माँ बाप ने भी उनको इस तौर पर ढाला नहीं है कि जो है बेटा कोई बात नहीं, अगर इंटर है तो क्या है, बरसरे रोज़गार है, घर अपना है उसका, इससे भी शादी हो सकती है। मगर ज़्यादातर इसमें कसूर माँ बाप का है, क्योंकि माँ बाप जो है वो ढूंढने नहीं निकले हैं, चाहे लड़के के हों चाहे लड़की के हों। उन्हें हर चीज़ चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए लड़के की, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी फैमिली हो, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, अच्छे इलाके में रहता हो। ये जब तक सारी डिमांडें रहेंगी, मसले मसाइल रहेंगे रिश्तों के अंदर, और ख़ासकर लड़कियों के। और लड़कों में तो ये है, लड़कियों में एक है कि वो जो है खूबसूरती चाहते हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड होती है खूबसूरती की। जहेज़ की भी डिमांड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहेज़ की डिमांड नहीं करते, वो कहते हैं हमें लड़की चाहिए, बस लड़की अच्छी हो, खूबसूरत हो, वो हमें चाहिए। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई आप रिश्ता करते हैं तो आप करैक्टर का कैसे बताते हैं? कैरेक्टर का तो ऐसे होता है कि जो हमारी फैमिली में जिनमें आना जाना हो जाता है, तो उनका तो पता चल जाता है कि कैसे हैं, कैरेक्टर वाइज मालूमात हो जाती है।
मगर जैसे अननोन फैमिलियाँ भी आती हैं जिनसे जान पहचान नहीं है, ना कभी उनसे मिले हैं, तो उनकी मालूमात के लिए हम पेरेंट्स को ही बोलते हैं कि आप जो है अपने तौर पे इनकी मालूमात करें, महल्ले से करें, कोई जो अपने जानने वाले हैं उनको बोलें वो करेंगे, उनके ऑफ़िस जाके मालूमात करें, इस तरह मालूमात उनकी निकल जाती है। अच्छा, बस अब आखिरी आपसे अमरान भाई आखिरी सवाल ये करूँगा कि लड़के और लड़के भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिमांड रखते हैं कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो कबूल सूरत होते हैं, लेकिन उन्हें मॉडर्न लड़की चाहिए और बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए, तो उन्हें भी आप आखिरी मैसेज क्या देंगे अपना? हाँ, मैं भी ये उनको भी यही कहूँगा कि जो है अपनी जो है जो अपना ज़हन का वो जो रुख कुछ भी कह लें उसको, अपनी डिमांडों को जो है ज़रा कम करें। सादा जो लड़कियां हैं उनको भी अपनाएं, क्योंकि इस्लाम ने भी बोला है हमें कि जो है सादा लड़कियों को भी अपनाना चाहिए, और जो कम पढ़ी लिखी हैं उनको भी अपनाएं, जो डिवोर्स हो गई हैं उनको भी अपनाएं, जब बेवा हैं उनको अपनाएं। तो मेरे लड़कों के लिए यही पैगाम है कि आप जो है अल्लाह ताला के पैगाम को भी देखें, उसको देखते हुए जो है अपने से बड़ी उम्र की जो लड़की है 1-2 साल बड़ी है उसको भी अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे नबी ने भी जो है अपने से बड़ी उम्र की औरतों से शादी की है, तो लिहाजा हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो हम लोगों को भी चाहिए कि जो है हम बड़ी उम्र की लड़कियों से भी, सादा लड़कियों से भी जो है अपने रिश्ते करें। अमरान भाई, इसके साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपका। आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए जो है वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका और आप लोगों की टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा इंटरव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।